and Mrs. Hall, they were in the stranger's room or the Griffin's room. All of a sudden, Mrs. Hall जो है वो एक स्निफिंग की, एक छींक की आवाज़ जो है वो सुनती हैं. एक सी मोमेंट लेटर जो हैट है जो कि बेड पोस्ट पे रखी हुई थी वो अचानक जो है वो उड़ती है और मिसेस हॉल के फेस पे जाकर लगती है. देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, और अचानक जो बेडरूम की जो चेयर थी वो क्या होती है, वो अलाइव हो जाती है, वो मूव करने लगती है. स्प्रिंगिंग इन टू द एयर इट चार्ज स्ट्रेट एट हर, और हवा में उछलते हुए वो चेयर जो है वो मिसेस हॉल के पैर के पास जाकर गिरती है. एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न अवे इन टेरर, और जैसे ही मिस्टर एंड मिसेस हॉल पीछे की तरफ भागते हैं, गेट की तरफ भागते हैं या फिर डोर की तरफ भागते हैं, द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर पुश दैम बोथ आउट ऑफ द रूम एंड दे अपीयर टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर दैम. और अचानक एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली वो चेयर जो है वो उन्हें धक्का देती है. इसका मतलब एक पुश मिलता है उन्हें उस चेयर से, और उसके बाद ये दोनों जो हैं अपने आप को कहाँ पाते हैं, अपने आप को रूम के बाहर पाते हैं, और उनके सामने वो दरवाज़ा बहुत तेज़ी से बंद होता है और लॉक हो जाता है. मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स. मिसेस हॉल जो है वो डर के मारे बहुत ज़्यादा डर चुकी थी और स्टेयर से गिरने वाली थी. शी वॉज कन्विंस्ड, और वो कन्विंस हो चुकी थी कि उनका जो ये रूम है वो हॉन्टेड हो चुका है, उस पर भूत प्रेत जो हैं वो आ चुके हैं. एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज दीज टू एंटर इनटू हर फर्नीचर, और शायद ये सब उस स्ट्रेंजर ने ही किया था. और अच्छा, ये रीज़न पूछा जाए कि क्यों उसको ऐसा लगा, तो आप कह सकते हैं दैट ही ऑलवेज केप्ट हिज डोर्स क्लोज. ही डिड नॉट वांट टू गेट डिस्टर्ब्ड बाय एनीवन. तो इससे हमें अंदाज़ा लगता है कि मिसेस हॉल जो है वो इसी वजह से ये रीज़न देती हैं कि उसके जो फर्नीचर्स हैं या उनका जो रूम है वो हॉन्टेड इसलिए हो गया है, उनके फर्नीचर्स हॉन्टेड इसलिए हो गए हैं बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंजर. माई पुअर मदर यूज्ड टू सिट इन दैट चेयर. वो रोते हुए कराते हुए बोलती हैं कि मेरी जो माँ है, बेचारी माँ, इसका मतलब जो उनकी माँ मर चुकी हैं, उसकी जो माँ है वो बैठा करती थी उस चेयर पे, तो थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ. और फिर ये सोचते हुए कि अरे मेरी वो मेरी मॉम की वो जो चेयर थी अब वो मेरे अगेंस्ट हो गई हैं, ये सोचते हुए वो रोती हैं, वो दुख मनाती हैं. द फीलिंग अमंग्स द नेबर वॉज दैट द ट्रबल वॉज कॉज बाय विचक्राफ्ट. आस पड़ोस के लोग सबसे पहले घुसते हैं ऐसी चीज़ों में, और मिसेस हॉल के केस में भी कुछ ऐसा ही था. जो आस पड़ोस के लोग थे वो ऐसा फील करते थे कि ये सारी चीज़ें जो हैं कुछ जादू टोने, विचक्राफ्ट मतलब जादू टोने की वजह से हुआ है. चाहे वो विचक्राफ्ट हो या ना हो, लेकिन जब ये बर्गलरी की न्यूज़ कि क्लर्जी के घर में चोरी हुई है, जब ये न्यूज़ फैलती है, द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वॉज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग हैड अ हैंड इन इट. तो ये बात कंफर्म हो जाती है, ये बात लोग सस्पिशन करने लगते हैं, सस्पेक्ट करते हैं कि इट इज़ द स्ट्रेंजर हु हैड डन दिस, इट इज़ दिस ग्रिफिन हु हैड कमिटेड दिस क्राइम. Suspicion grew even stronger when he suddenly produced some ready cash. और ये सस्पिशन और भी ज़्यादा तेज़ी से और भी स्ट्रॉन्ग हो गया जब ग्रिफिन जो है, अभी तक तो उसके पास पैसे नहीं थे, अब वो एक रेडी कैश जो है वो किसको देता है, मिसेस हॉल को रेंट के तौर पे देता है. दो ही हैड एडमिटेड नो लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी. जैसा मैंने कहा कि कुछ समय पहले तो उसने ये बोल दिया था, उसने एडमिट किया था, माना था कि उसके पास रेडी कैश नहीं है, और अचानक एक तरफ क्लर्जी के यहाँ पर चोरी होती है, क्लर्जी मैन के घर में चोरी होती है, और दूसरी तरफ स्ट्रेंजर जो है वो क्या लेकर आता है, वो रेडी कैश जो है वो मिसेस हॉल को देता है. और इस बात से ये जो सस्पिशन था और ज़्यादा बढ़ गया, एंड द पीपल स्टार्टेड सस्पेक्टिंग हिम दैट ही हैड सम हैंड इन इट. जो विलेज कांस्टेबल था उसे सीक्रेटली बुलाया जाता है. आप जानते हैं जब ऐसा होता है तो जब बाहर से कोई आदमी आता है तो आस पड़ोस ही फ़ोन कर देते हैं. तो विलेज जो कांस्टेबल था वो जो है उसे सीक्रेटली बुलाया जाता है, एंड इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, और बजाय इसके कि कांस्टेबल का इंतज़ार किया जाए, मिसेस हॉल जो है वो साइंटिस्ट के पास चली जाती हैं, उसके रूम में चली जाती हैं, जो कि वैसे तो रूम एम्प्टी था, वो बेडरूम एम्प्टी था, लेकिन अचानक मिस्टीरियसली वो अपीयर हो जाता है कहाँ पर, उस बेडरूम में जो कुछ देर पहले खाली था. I want to know what you have been doing to my chair upstairs, she demanded. अब वो सबसे पहले ये जानना चाहती थी, क्योंकि अचानक जो
स्ट्रेंजर है वो अपीयर हो गया था, वो साइंटिस्ट जो है वो अपीयर हो गया था उस एम्प्टी रूम में, बेडरूम में। तो मिसेस हॉल जो है वो उससे पूछती हैं कि सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुमने मेरे चेयर्स के साथ क्या किया है, ऊपर अपस्टेयर्स में तुमने मेरी चेयर के साथ क्या किया है। और उसके बाद वो पूछती हैं, और उसके बाद मैं जानना चाहती हूँ कि इट इज़ यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम, हाउ यू एंटर्ड अ लॉक्ड रूम, कि तुम जो हो अभी उस एम्प्टी रूम से आए हो, तो मुझे ये बताओ कि तुम उस लॉक्ड रूम में कैसे जो है घुस सकते हो। इसका मतलब ये है मिसेस हॉल ने जो डोर था वो लॉक किया होगा, वो वैसे भी लॉक था, आपको पता है जब उनको डर के मारे वो बाहर निकले थे तो ये लॉक हो गया था। और नॉवल में बताया गया है कि मिसेस हॉल जो है वो उसे बाहर से लॉक कर लेती हैं, और जब गेट बाहर से लॉक होता है तो वो सिर्फ अंदर से ही खुल सकता है, बाहर से उसे बिना चाबी के नहीं खोला जा सकता। बट सरप्राइजिंगली जो हमारा साइंटिस्ट है वो क्या करता है, वो आ जाता है, वो उसी रूम से निकलता है जो रूम जो है वो क्या था, जो एम्प्टी था, अचानक वो वहाँ से निकलता है। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड। साइंटिस्ट जो है वो हमेशा ही बहुत जल्दी गुस्सा होने वालों में से था, बहुत जल्दी वो अनॉयड हो जाता था। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, अब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और वॉट आई एम, और वो चिल्लाकर बोलता है, तुम नहीं जानते कि तुम मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। वेरी वेल, आई विल शो यू, तो चलो ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मैं कौन हूं। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, और तुरंत वो अपने बैंडेजेस जो हैं उन्हें खोलना और निकालना शुरू करता है, अपनी मूंछों को निकाल देता है, स्पेक्टिकल्स को निकाल देता है, अपनी नकली नाक को वो निकाल देता है। इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस, और ये करने में उसे 1 मिनट लगे थे। जो डरे हुए लोग थे उस बार में फाउंड देमसेल्फ स्टेरिंग एट द हेडलेस मैन। अचानक वो जो डरे हुए लोग थे उस बार में, ये जो इन था उसके नीचे एक बार था जहाँ पर लोकल लोग आते थे बियर या जो भी वो पीते थे, और उसके बाद वो चले जाते थे। तो ये जो हॉरिफाइड लोग थे, ये बियर में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नॉवल में जो है बियर ही मेंशन किया गया है, आप कुछ गलत ना समझें। नॉवल में ये मेंशन किया गया है कि मिस्टर हॉल जो हैं वो मार्केट जाते हैं और वहाँ से बियर लेके आते हैं, जिसका मतलब क्लियर हो जाता है कि ये जो बार था स्पेसिफिकली बियर के लिए था। नाउ द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्फ स्टेरिंग एट अ हेडलेस मैन। ये डरे हुए आदमी जो अचानक देखते हैं कि वो आदमी एक एक करके अपने बैंडेजेस, विस्कर्स, स्पेक्टिकल्स, इवन नाक को निकालता है, ये सारे लोग डर जाते हैं एक ऐसे आदमी को देखकर जो कि हेडलेस था, जिसका सर नहीं था। मिस्टर जैफर जो कांस्टेबल थे वो अब पहुंच जाते हैं, एंड वॉज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड। और वो सरप्राइज हो जाते हैं ये देखकर कि उन्हें एक ऐसे आदमी को पकड़ना है जो कि हेडलेस है, जिसका सर नहीं है। बट जैफर जो है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन दी गई है जैफर के बारे में, देखिए क्या लिखा है। जैफर जो था वॉज नॉट ईजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, उसे आसानी से दूर नहीं किया जा सकता था अपनी ड्यूटी निभाने से। इसका मतलब चाहे, बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन लिखी है कि मजिस्ट्रेट का वारंट है, ये ऑर्डर है कि एक आदमी को पकड़ना है, एंड देन चाहे तो हमारा जो ये जैफर्स है वो उस आदमी को पकड़ेगा, चाहे सर के साथ या बिना सर के साथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैफर्स एक ऐसा कांस्टेबल था कि एक बार जब मजिस्ट्रेट ने वारंट ऑर्डर जारी कर दिया कि एक आदमी को पकड़ना है, तो चाहे उसका सर हो या ना हो, उसे पकड़ना उसका काम है, और वो अपनी ड्यूटी को प्रिवेंट नहीं करेगा, उसको ईजिली प्रिवेंट नहीं किया जा सकता उसकी ड्यूटी करने से, वो डेफिनेटली उसे पकड़ेगा। Remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. अब एक रिमार्केबल सीन जो है वो दिखने लगता है, एक अद्भुत सीन जो है वो दिखाई देता है। ये पुलिसमैन जो जैफर्स जिनका नाम है, ये कोशिश करता है कि ये उस आदमी को पकड़े, उस स्ट्रेंजर को पकड़े जो हेडलेस उसको दिख रहा था, उस समय दिखा था, उस हेडलेस मैन को पकड़े जो धीरे धीरे एक एक अपने गारमेंट्स को उतार रहा था और इनविजिबल जो है वो होता जा रहा था। एंड फाइनली अ शर्ट फ्लू इनटू द एयर, और फाइनली आखिर में उसकी शर्ट, इनविजिबल मैन की वो शर्ट बचती है, जिसे वो क्या करता है, वो निकाल देता है और वो फेंक देता है। एंड Constable found himself struggling with someone he could not see at all. And finally, वो जो कांस्टेबल है वो स्ट्रगल करता रह जाता है, कोशिश करता रह जाता है एक ऐसे आदमी को पकड़ने के लिए जिसको वो देख ही नहीं सकता था।
सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम, कुछ लोग जो हैं वो कांस्टेबल की मदद करने के लिए आते हैं, बट फाउंड देमसेल्फ हिट बाय ब्लो दैट सीम्स टू कम फ्रॉम नोवेयर। कुछ लोग कोशिश तो करते हैं उसकी मदद करने के लिए, लेकिन वो अपने आप को कहाँ पाते हैं कि उनको ब्लो मिल रहे थे, उनको घूंसे पड़ रहे थे, लात पड़ रही थी, जो कि पता नहीं कहाँ से आ रही थी। इसका मतलब इनविजिबल मैन जो है वो गुस्से में क्या कर रहा था, उन लोगों को जो उसे देख नहीं सकते थे उन्हें एक हिट दे रहा था। हिट बाय ब्लोज, इसका मतलब घूंसे, जो मुक्के और लात जो हैं वो इन लोगों को पड़ रही थी। In the end, Jeffers was knocked unconsciously as he made a last attempt to hold on to the unseen scientist. At the end, Jeffers जो था, जो हमारा कांस्टेबल है, उसको एक नॉक पड़ती है, पॉसिबली कोई मुक्का पड़ता है जिसकी वजह से वो अनकॉन्शियस हो जाता है, वो बेहोश हो जाता है। आखिरी बार कोशिश करते हुए जेफर्स जो हैं वो बेहोश हो जाते हैं, और वो क्या कोशिश कर रहे थे कि वो पकड़ सकें किसको, उस अनसीन साइंटिस्ट को। देयर वर नर्वसनेस, तो चारों तरफ जो है वो नर्वसनेस थी, एक्साइटेड क्राइज थी, पकड़ो पकड़ो उसे पकड़ो। बट दिस वॉज ईजियर सेड देन डन, लेकिन कहना आसान था और करना बहुत मुश्किल था। ग्रिफिन जो है वो अपने आप को फ्री कर लेता है, और उसके बाद नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, और फिर उसके बाद किसी को नहीं पता था उसे कहाँ पकड़ा जाए, क्योंकि एक बार इनविजिबल मैन छूट गया, उसके बाद उसे पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया। चलिए, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ द मेन पॉइंट ऑफ द स्टोरी। इसका मतलब हमने स्टोरी से अभी तक क्या सीखा है। हमें स्टार्टिंग कर रहे हैं जो मेन की पॉइंट्स हैं जो इस स्टोरी में आपके लिए एग्जाम्स में आंसर्स का काम करेंगे। दो लड़के जो हैं वो सरप्राइज़ हो जाते हैं उन मडी फुटप्रिंट्स पे, जो नंगे पैरों के निशान थे, उनसे वो सरप्राइज़ हो जाते हैं। ये बॉयज़ जो हैं उन फुट मार्क्स को फॉलो करने लगते हैं जो धीरे धीरे फेंटियर होते जा रहे थे, और फाइनली वो डिसअपियर हो जाते हैं। ग्रिफिन जो है वो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट है जिसने डिस्कवर किया है कि ह्यूमन बॉडी जो है हम उसे क्या कर सकते हैं, वो उसे ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं, उसे इनविजिबल बना सकते हैं। ग्रिफिन जो है वो एक लॉलेस पर्सन है। एग्जाम्पल, उसने अपने लैंडलॉर्ड जिसको वो डिसलाइक करता था, या फिर वो लैंडलॉर्ड जो ग्रिफिन को डिसलाइक करता था और उसे घर से निकाल देना चाहता था, रिवेंज लेने के लिए उसके घर में उसने क्या किया, आग लगा दी। ग्रिफिन जो है वो एक होमलेस वॉन्डरर बन गया, बिना क्लोथ्स के और बिना मनी के। जो एयर थी बहुत ज़्यादा ठंडी थी, मिड विंटर का समय था, और ग्रिफिन जो है उसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, और वो पहनता भी कैसे, वो इनविजिबल था। सो वो एक बिग लंदन स्टोर जो है वहाँ चला जाता है खाने की तलाश में और वार्मथ की तलाश में। जो इनविजिबल मैन है वो बड़ा प्लीज़ होता है जब उसे खाने के लिए कोल्ड मीट मिलती है, स्वीट्स मिलती है, वाइन मिलती है, इन सारी कॉफ़ी मिलती है, इन सारी चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, खाता पीता है, और उसके बाद पाइल्स ऑफ क्विल्ट्स, रजाई या गद्दों के जो ढेर थे वहाँ पर सो जाता है। जो इनविजिबल मैन है वो प्लीज हो चुका था इन सारी चीज़ों को खाने के बाद, जैसा हमने रिपीट किया अभी। ग्रिफिन जो है वो कुड बी इनविजिबल ओनली व्हेन ही वाज नेकेड। अब वो इनविजिबल तभी हो सकता था जब वो कपड़े ना पहने, और नेक्स्ट मॉर्निंग जब एम्प्लॉयज़ आते हैं, जब वो असिस्टेंट्स आते हैं और वो देखते हैं कि वो ड्रेस्ड अप है, कोई आदमी है जो वहाँ सोया है, तो ग्रिफिन जो है वहाँ से भाग जाता है, लेकिन भागने के लिए, इनविजिबल होने के लिए उसे अपने सारे कपड़े उतारने पड़ते हैं। फिर वो डिसाइड करता है कि वो उस लंदन सिटी से बाहर निकलेगा, तो वो ड्यूरी लेन की तरफ मूव करता है, और वहाँ पर वो उस एक शॉप में जाता है, और वहाँ से अपने सर को ढकने के लिए, अपने सर को एक शेप देने के लिए, एक सॉलिड शेप देने के लिए, और अपने शोल्डर से ऊपर वाले हिस्से को विजिबल बनाने के लिए वो डार्क ग्लासेस यूज़ करता है, वो फॉल्स नोज़ यूज़ करता है, बिग बुशी विस्कर्स जो हैं, मूछें जो हैं, झाड़ जैसी मूछें, बड़ी बड़ी मूछें जो होती हैं, ऐसी वो मूछें लगाता है उस शॉप से। ग्रिफिन जब लंदन छोड़ता है, और हाँ डेफिनेटली इसमें मेंशन नहीं है बट आप मेंशन कर सकते हैं कि वो पैसे भी चुराता है, क्या करके, वो उस शॉप कीपर को मारता है, और जब वो फेंटेड हो जाता है तब उसके जो पैसे हैं वो भी वो चुरा लेता है। ग्रिफिन जो है वो लंदन से निकलना चाहता है और ईपिंग की तरफ वो डिसाइड करता है जाने की। मिसेस हॉल जो हैं वो बड़ी खुश थी कि विंटर के समय में एक ऐसा आदमी आया है जो कि डेफिनेटली इतना फ्रेंडली तो नहीं है, लेकिन मिसेस हॉल कोशिश करती हैं उसके साथ फ्रेंडली रहने के लिए। स्ट्रेंजर जो है वो मिसेस हॉल से थोड़ा नाराज़ है और चाहता है कि उसे डिस्टर्ब ना किया जाए।
ग्रिफिन जो है उसके पास अब पैसा ख़त्म हो गया था जो उसने उस शॉप से चुराया था, और अब वो डिसाइड करता है कि वो चोरी करेगा क्लर्जी मैन के घर में। क्लर्जी मैन की जो वाइफ थी और क्लर्जी मैन जो थे, उन्हें महसूस होता है कि उनके पैसे जो है कोई ले जा रहा है, उनके क्लिंकिंग की आवाज़ आती है, लेकिन उन्हें नहीं दिखाई देता, क्योंकि वो नहीं दिखाई देता कि कौन उनके पैसे ले गए। हालांकि उन्होंने चिमनी, कर्टन्स के पीछे, टेबल के नीचे, चिमनी के अंदर, हर जगह देख लिया था। एक दिन लैंडलॉर्ड जो और उसकी वाइफ जो हैं, जो मिसेस हॉल हैं, उन्होंने पाया कि उसके गेस्ट जो है वो रूम खुला हुआ है और वो जो बेड है वो भी ठंडा है। और जब वो घुसते हैं उस रूम में, जब खाली गेट खुला हुआ था, तो अंदर देखते हैं कि बैंडेजेस पड़ी हुई हैं और वो जो कैप और जो भी वो पहनता था, ब्रिमिंग कैप, वो सब वहाँ पड़ी हुई हैं। लेकिन अचानक वो कैप जो उस बेड के पास थी वो उड़ती है और कहाँ लगती है? मिसेस हॉल के फेस पे लगती है। उसके बाद वो चेयर उड़ती है, हमें पता है, और वो मिस्टर एंड मिसेस हॉल को से टकराती है और उन्हें पुश कर देती है और रूम के बाहर है। द चेयर स्टार्टेड मूविंग एंड पुश मिस्टर एंड मिसेस हॉल आउट ऑफ द रूम। मिसेस हॉल फेल्ट दैट द हाउस वाज हॉन्टेड बाय स्पिरिट एंड गोस्ट। मिसेस हॉल को ये लगता है कि ये जो घर है और ये जो फर्नीचर हैं ये हॉन्टेड हो गए हैं, ये भूत और गोस्ट ने कब्जे में ले लिए हैं। इसका मतलब ये भूतिया घर हो चुका है, ये फर्नीचर्स में भूत आ चुके हैं, स्पिरिट्स आ चुकी हैं। इवन विलेजर्स जो थे वो भी कुछ ऐसा ही सोचते हैं। एक दिन मिसेस हॉल जो हैं वो अपने गेस्ट से बोलती हैं कि तुमने मेरे चेयर्स के साथ, मेरे रूम के साथ क्या किया है, और तुम मेरे इस रूम में जो लॉक था इसमें कहाँ से आ गए? मतलब जब रूम लॉक था बाहर से तो तुम अंदर कैसे पहुँच गए? अंदर तो हम देख के आए थे कि पूरा रूम खाली था। साइंटिस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है और चिल्लाता है, मैं तुम्हें बताता हूँ मैं कैसे आया। सडनली वो अपने बैंडेजेस, विस्कर्स, स्पेक्टिकल्स, नोज़ सबको निकाल देता है और मिसेस हॉल और लोग जो हैं उस बार में हॉरिफाइड हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि सामने एक हेडलेस आदमी जो है वो खड़ा था। ये जो कांस्टेबल था जेफर्स, उसे इन्फॉर्म तो पहले ही कर चुके थे, वो आ जाता है उस स्ट्रेंजर को अरेस्ट करने के लिए, और उसके बाद मजिस्ट्रेट का जो है वारंट भी था। जो पुलिसमैन था वो कोशिश तो करता है उसे पकड़ने की, लेकिन धीरे धीरे वो अपने सारे कपड़े उतार देता है स्ट्रेंजर और पूरी तरीके से इनविजिबल हो जाता है। जैफर और लोग आखिरी कोशिश करते हैं उसे पकड़ने की, लेकिन जैफर के एक मुक्का जो है वो पड़ता है और उसकी वजह से वो अनकॉन्शियस हो जाता है, और हमारा जो साइंटिस्ट है उसके बाद कभी भी उसे देखने का मौका नहीं मिलता, एज इन वो कभी उसको नहीं पकड़ पाते गाँव के लोग, या वो जैफर जो है उसे कभी नहीं पकड़ पाता। नाउ लेट्स कम टू द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के मैं सिर्फ आपको एक ब्रीफिंग दूंगा इनके आंसर्स की। यू हैव टू राइट डाउन द आंसर्स एंड यू कैन शेयर योर आंसर्स विद मी ऑन माई यूट्यूब अकाउंट और ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड ग्रिफिन ट्राई टू बिकम विजिबल? तो विजिबल बनने के लिए उसने क्या क्या कोशिश करी? क्वेश्चन ध्यान से समझ लेना, इनविजिबल नहीं लिखा है, विजिबल लिखा है। तो इसमें आप मेंशन कर सकते हैं कि उसने किस तरीके से कपड़े जो हैं वो पहने, चाहे वो बिग लंदन स्टोर हो, चाहे वो आपका ड्यूरी लेन पे जो एक शॉप थी थिएटर वाली, वो वाली जगह हो, इस तरीके से आप बता सकते हैं। प्लस इसमें आप ये भी ऐड कर सकते हैं कि उसने बैंडेजेस पहने, उसने नोज़ पहनी, उसने विस्कर्स पहने। अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो ये सारा डिटेल देना पड़ेगा, और अगर ये 3 मार्क क्वेश्चन अगर आता है तो इसमें सिर्फ मेंशन करना पड़ेगा कि व्हाट ड्रेसअप ही चोज टू अपीयर visible या to visualize, to become visible. Why were the 2 boys surprised when they saw the imprint of a pair of bare feet? भाई ठंड का समय था, विंटर का समय था, मिड विंटर का समय था, और नंगे पैर जो हैं वो उनके प्रिंट्स पड़ रहे थे, और वो सरप्राइज इसलिए थे क्योंकि आदमी नहीं दिख रहा था लेकिन उसके प्रिंट्स बनते जा रहे थे, फुट के प्रिंट्स बनते जा रहे थे, और इसी वजह से जो 2 बॉयज़ थे वो सरप्राइज थे। What reason did Griffin give Mrs. Hall for coming to Epping? तो इपिंग जो है वो आने का उसको क्या रीज़न देता है? तो आपको पता है कि एक ही लाइन बोलता है कि मैं वहाँ सॉलिट्यूड देखने आया हूँ, मैं वहाँ पर अकेलापन एंजॉय करने आया हूँ और मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई डिस्टर्ब करे। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाउ डिड ग्रिफिन बिकम अ होमलेस वॉन्डरर विदाउट क्लोथ्स? तो आप बता सकते हैं कि जब उसने अपने लैंडलॉर्ड का घर जलाया और उसके बाद उसने ड्रग लिया तो अब कपड़े पहनता तो विजिबल हो जाता, और इसी वजह से उसे कपड़े उतारने पड़े। ना उसके पास पैसा रहा, ना उसके पास क्लोथ्स रहे, ना घर रहा, और वो एक होमलेस वंडरर बन गया। हाउ डिड ग्रिफिन सक्सीड इन बिकमिंग इनविजिबल? तो इनविजिबल बनने के लिए ग्रिफिन ने क्या किया?
आप बता सकते हैं उसने सालों साल मेहनत करी, उसने एक ऐसा ड्रग बनाया जिससे वो क्या करता है, वो उसे पीता है और इनविजिबल हो जाता है. व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ हिस एक्सपेरिमेंट? वी नो द आंसर, वो इनविजिबल हो गया. हाउ एंड वाई डिड अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट लाइक ग्रिफिन डीजनरेट इनटू अ लॉलेस एंड होमलेस वॉन्डरर? अब देखिए, ग्रिफिन जो है एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, लेकिन उसके बावजूद वो एक होमलेस और लॉलेस आदमी बन गया. तो इसके आंसर में आपको बताना पड़ेगा कि वो लॉलेस आदमी क्यों बना. इनविजिबल था, उसका फ़ायदा वो दे सकता था समाज को, देश को, लेकिन बजाय इसके कि उसने समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, साइंस के लिए उसका फ़ायदा पहुंचाने की जगह उसने क्या किया, उसने उससे चोरियां करी. उसने जैसे हमारे क्लर्जीमैन के यहाँ चोरी करी, उसने आदमी पे अटैक किया, लोगों को हार्म पहुंचाने की कोशिश करी. तो इस तरीके से एक अच्छा साइंटिस्ट जो है वो डीजनरेट हो गया, वो नीचे की तरह और भी ज़्यादा नीचे गड्ढे में चला गया. वाई डिड ग्रिफिन हरी टू ड्यूरी लेन? तो आप जानते हैं कि ऑलरेडी लंदन स्टोर में उसके साथ एक इंसिडेंट हुआ था. ठंड की वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान था और वो ज़्यादा समय तक रजिस्ट नहीं कर सकता था, और इसी वजह से वो ड्यूरी लेन जा रहा था, जिससे कि वहाँ पर वो कपड़े भी ले सके, वार्मथ भी ले सके, एंड डेफिनेटली अपने फेस को, अबव द शोल्डर चीज़ों को भी वो विजिबल बना सके. वाई डिड ग्रिफिन हैव टू बर्गर अ क्लर्जीज हाउस इन इपिंग? तो आप इसका आंसर जानते हैं, क्योंकि उसके पास पैसे ख़त्म हो गए थे जो उसने चुराए थे. कहाँ से? उस शॉप से जो ड्यूरी लेन में थी, और इसी वजह से, क्योंकि उसे पैसे देने थे किसको, मिसेस हॉल को, इस वजह से वो क्या करता है, क्लर्जी के यहाँ पर चोरी करता है. नाउ लेट्स कम टू द MCQs. इंटरेस्टिंग MCQs हैं. व्हाट वाज ग्रिफिन? स्टार्ट कर रहे हैं पहले से ही. व्हाट वाज ग्रिफिन? ग्रिफिन क्या था? क्या वो साइंटिस्ट था, क्लर्जी मैन था, शॉपकीपर था, लैंडलॉर्ड था? प्लीज़ राइट द आंसर. ग्रिफिन डिस्कवर्ड अ मेडिसिन दैट कुड मेक हिज बॉडी. तो ग्रिफिन जो है वो डिस्कवर करता है एक मेडिसिन को जो कि उसकी बॉडी को क्या बना सकती थी? लार्ज, स्मॉल, इनविजिबल, या सारी की सारी, ऑल. Whose house did Griffin set on fire? The landlord's, the clergyman, Mrs. Hall, the shopkeeper. Griffin swallowed certain rare drugs and his body became as dash as a sheet of glass, shining, thin, transparent, thick. What type of man was Griffin? Brilliant scientist, lawless person, both A and B, and none of the above. Who were following the muddy footprints? The landlord, the two girls, Mr. and Mrs. Hall, the two boys. Griffin left his muddy footprints on the steps of a house in the middle of London, Paris, Moscow, Epping. Very interesting question. Why was it a bad time to wander about in London without clothes? It was a rainy season, it was a hot season, it was a bitterly season, and none of the above. For what did Griffin enter the big London store? For coldness, for warmth, for money, all of the above. What did Griffin do in the big London store? He wore shoes, he wore an overcoat, he ate cold meat and sweets, all of the above. How did Griffin escape from the assistants? By running hard, by removing his newly worn clothes, by hitting the assistants, by hiding in a shed. The shop of the theatrical company was situated at Drury Lane, London Lane, Epping Lane, Griffin Lane. Interesting question, huh? Who did Griffin attack and rob all the money? The landlord, the assistant of the London store, the owner of the big London store, the owner of the theatrical company. According to Mrs. Hall, what type of a scientist was her guest? Good, brilliant, eccentric, all of the above. After making a theft in the shop of a theatrical company, where did Griffin decide to go? Epping Village, Oxford City, Paris, London. At Epping, where did Griffin stay? In a hotel, in an inn, in a church, in a... This is how the chapter ends. और प्लीज़ आप मुझे बताइए कि आपको चैप्टर समझ में आया, नहीं आया. क्या समझ में नहीं आया, प्लीज़ आप मुझसे चैट के थ्रू मेरे से बात कर सकते हैं, और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं. डोंट हेजिटेट टू आस्क मी एनीथिंग. सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी, एंड अगली वीडियो में आपको जल्दी ही प्रोवाइड कराऊंगा नेक्स्ट चैप्टर की. एंड टिल देन, दैट इज़ 100 ड्रेसेस आई वुड से उस चैप्टर की. सो सी यू सून. बाय बाय, टेक केयर.